जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर करना है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इन्होंने कैसे लिखा कॉपी जो 70 में 67 नंबर आए हैं। आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सा उत्तर कितने नंबर का होता है और कैसे लिखना है, कौन सा उत्तर कैसे लिखें जिससे पूरे नंबर मिले। टॉपर इसी तरह से लिखते हैं, इन्होंने इतनी अच्छी से लिखा है जो 70 में 67 नंबर आए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, शुरू से अंत तक देखना। सभी चीज़ें बताऊंगा, रस, छंद, अलंकार, निबंध, पर्यायवाची, तत्सम, तत्भव और संदर्भ कैसे लिखना, प्रसंग कैसे लिखना, अनुवाद कैसे करना और सभी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं तो इसको ज़रूर ही देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर ही करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है 12, मतलब पहला प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 1 पूछा जाता है। इसमें कैसे लिखना, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर आएगा, सेम ऐसा ही आता है। 3 घंटा 15 मिनट होते हैं जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए होते हैं। पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सत्य कथन है, उसे पहचान कर लिखना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। जो सही होता है, सत्य अथवा असत्य आपको लिखना होता है। तो जो सही हो वही लिखना होता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने लिखा है यहाँ पर। पहला का दूसरा का ऐसे डालेंगे आप लोग, जैसे प्रश्न नंबर 1 था तो यहाँ पर ऐसे ऊपर लिखेंगे, इसके से प्रश्नोत्तर नंबर 1 एक लिखेंगे। उसके बाद में नीचे यहाँ पर का डालेंगे और जैसे दूसरा हो या तीसरा या चौथा जो हो, जो मालूम हो सत्य हो, यहाँ पर ऐसे केवल आपको उत्तर ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, सभी बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये सही आंसर है। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, 1 नंबर इनको मिल गया। उसके बाद में खा था, क्या पूछा गया था कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो इन्होंने लिखा है, पहला था, 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से इन्होंने एक लिखा है, रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इनका 1 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा, गावाला पूछा गया था कि तीसरा था। इसमें बाबू गुलाब राय जो हैं वो मेरी असफलताएं के लेखक हैं। तो इन्होंने ये प्रश्न ऐसे था कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, या तो इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिख दिया बाबू गुलाब राय की। उसके बाद में घावाला पूछा गया था और आपको पहले में रोल नंबर सब भरना होता है, तो पहले पेज में नहीं दूसरे पेज में। यहाँ पर ऐसे कॉपी सेम ऐसे ही होती है, आप लोग पटरी से यहाँ पर लाइन खींच देंगे, उसके बाद में ऐसे सेम लिखना है और दूसरे पेज से शुरू होता है। इसमें मैंने बताया हुआ हूँ किस प्रकार से रोल नंबर लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते, अपने चैनल पर विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आप लोग ऐसे ही सेम लिखना है। उसके बाद में घा वाला पूछा गया था, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही था। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से एक करना था तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से था कि घा वाला पूछा, अंगा वाला पूछा जाता है कि पथ के साथी संस्मरण विधा पर आधारित है। पूछा गया था कि पथ के साथी किस विधा पर आधारित है, तो इन्होंने लिखा है पथ के साथी संस्मरण विधा पर आधारित था। तो इनका 1 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से इन्होंने लिखा। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा आ गया, तो आप लोग यहाँ पर हो सके तो इसके से लाइन खींच देना है, जो समाप्त हो जाए, प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो जाए या 2 समाप्त हो जाए या 3, ऐसे लाइन खींचना है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालना है, आपको प्रश्न नहीं उतारना। उसके बाद में क्या पूछा गया था, रीतकाल के 2 प्रमुख कब पूछा गया था। तो इन्होंने लिखा है बिहारी लाल और भूषण, इनको 2 नंबर मिल गए हैं। उसके बाद में पूछा गया था, और ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि रीतकाल की प्रवृत्तियां लिखे या कब लिखे, या फिर देख लीजिए यहाँ पर खवाला पूछा गया कि छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखे, तो रहस्यवादी भावना और प्रकृति का मानवीकरण। इन्होंने 2 नंबर इनके पक्के हो गए। तो प्रवृत्तियां भी पूछी जाती हैं और आपको पास टाइम बचा हुआ है तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं, और ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पूछा गया था गा वाला, मैला आंचल किसकी रचना है, तो इन्होंने लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इनका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि संदर्भ और प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना है। तो चलो देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या मतलब पूछा जाता है कि 2 खंडों में विभक्त होता है कि संदर्भ और इसमें व्याख्या
और अनुवाद करना होता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प होते हैं, मतलब 3 प्रश्न होते हैं। पहला पूछा जाता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक प्रश्न होता है उसका आपको उत्तर देना होता है। का और खा होता है, इनमें से आपको एक करना होता है। आपको केवल एक ही करना है। अभी बताऊंगा इसको ट्रिक के साथ कैसे पहचानना है, जैसे एग्जाम में आ जाए तो बिना पढ़े हुए। तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करना, और रेखांकित अंश जो ये लाइनें खींची हुई हैं इन्हीं की केवल व्याख्या करना होता है। बाकी की कुछ की नहीं, ये वाली नहीं करना होता। केवल जहाँ जहाँ पर लाइन खींचा हो वही वही लिखना होता है, और संदर्भ लिखना होता है, और एक का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर जैसे पहले आपको बता ही देता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई है, जैसे आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी चाहे जौन लेसन हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता ही। यहाँ पर संस्कृत दिया हुआ है तो इससे समझ जाएगा कि ये भारतीय संस्कृत से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें लेखक हैं। तो कुछ ना कुछ होता है। मित्रता में मित्र के बारे में दिया हो गया होगा, और भारतीय संस्कृत में संस्कृत के, हमारे संस्कृत के बारे में दिया होगा। तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर यही ट्रिक होती है पहचानने की। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 था, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। उसके बाद में लाइन खींच देंगे। उसके बाद में संकेत लिखना था। संकेत में क्या लिखेंगे, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द आपको लिखना है। और यहाँ पर जैसे का खंड था तो आप लोग जैसे का करें तो का और खा करें तो खा, आपको एक लिखना होता है। उसके बाद में संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिखना होता है। गद्यांश में गद्य खंड में गद्यांश और पद्य खंड में पद्यांश लिखा जाता है। बाकी सेम लिखना होता है। केवल जो काव्य में होता है तो रचयिता डाला जाता है, और जो गद्य में होता है तो लेखक डाला जाता है। उसी प्रकार इन्होंने व्याख्या भी करी है, और यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न भी लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है। तो इनके 2 और 2 नंबर कंप्लीट हो गए। मतलब आप यहाँ पर इनके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। इनके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अब देखते हैं और संदर्भ कैसे लिखना है काव्य में। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 पूछा जाता है। इसमें भी का और खा दिए रहते हैं। इनमें से आपको एक करना होता है, जो आपको सही लगे वही करना है। फिर उसी प्रकार संकेत में भी लिखा जाता है 2 शब्द पहले के और आखिरी के 2 शब्द। उसके बाद में संदर्भ उसी प्रकार से लिखा है। इन्होंने कितने अच्छे से लिखा हुआ है, और इनको फुल के फुल नंबर मिले हुए हैं। जैसे कोई चीज़ गलत हो जाए तो आपको केवल एक टिक लगाना है, ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है। इन्होंने देखो गलत हो गया था, लेखक लिख दिया था, फिर रचयिता इन्होंने लिखा गलत हो गया था तो इन्होंने नीचे लिख दिया, लेकिन ऐसे ही इन्होंने लिखा है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। ज़्यादा काटा पीटी कहीं भी नहीं करना है। और इनके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। व्याख्या भी करी है और काव्य सौंदर्य भी इन्होंने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको लिखना है अच्छी तरीके से, और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको बताता हूँ कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखा जाता है। तो आपको प्रश्न नंबर 5वां पूछा जाता है। इसमें सी भी का और खा होते हैं। तो आप पहले आपको का में लेखक के 3 पूछे जाते हैं जीवन परिचय। इनमें से आपको एक लिखना होता है। यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना लिखिए। आप लोग एक लिखे रचना, या 2 या 3, जो मालूम हो वही लिख दें। एक भी लिखेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 होते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छे से लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय हेडिंग डाली हुई है काले पेन से, और जहाँ पर इनका जन्म हो वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है, और इनके पिता का नाम भी हाईलाइट कर देना है। इसी प्रकार से लिखना है सेम, और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। केवल आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना और भी आगे काम करना है। तो आपको जितना बोला जाए उतना है आपको लिखना है, और 3 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अब बता रहा हूँ कि आपको तुलसीदास का कवि में जीवन परिचय कैसे लिखना है। फिर 5वां का खा पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे फिर से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर 5 का खा डालेंगे। उसके नीचे लिखेंगे तुलसीदास, जो हो यहाँ पर दूसरा था
3 थे पूछे गए थे, इनमें से आपको एक लिखना होता है तो दूसरा लिखा इन्होंने, ऐसे हेडिंग डाली। जीवन काल भी लिख सकते हैं इन्होंने, देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद में हेडिंग फिर से जीवन परिचय डालेंगे, और जो मालूम हो जीवन परिचय वही आप लोग लिख देंगे। अच्छी तरीके से लिखना है, राइटिंग बना बना करके लिखना है, ऐसे ही सेम लिखा जाता है। अभी बताओ, रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग सभी बताऊंगा कैसे लिखना है और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, और सेम कैसे लिखना है, टॉपर की तरह लिखना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी जरूर कर देना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है सेम। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है और इनके 3 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। सेम इतना ही बड़ा लिखना है, दूर दूर लिखना है थोड़ा सा, जिससे अच्छी राइटिंग बने। तो आपको ये गलती नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसमें? आपको संस्कृत में आपको संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है, और ये 3-4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी प्रकार संकेत भी लिख देंगे। इसमें कैसे पूछा जाता है वो भी आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1 नंबर का संदर्भ होता है और 3 नंबर का अनुवाद करना होता है। तो इनमें से अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, एक जो श्लोक होता है वो पूछा जाता है, और एक होता है पैराग्राफ। तो आपको इनमें से एक करना होता है। तो इन्होंने ऐसे लिखा है सेम, जो आपको श्लोक इन्होंने लिख दिया है तो ऐसे लिखा जाता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर जैसे गद्यांश होता है तो आप लोग श्लोक की जगह पर गद्यांश भी डालते, और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है या लिया गया, ऐसे संदर्भ लिखना है, और अनुवाद भी लिख देना अच्छी तरीके से, और 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 6 था। उसके बाद में क्या पूछा जाता है? श्लोक पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7वां का पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर का पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में ना आया हो, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 2 श्लोक याद करने हैं, आपके पास टाइम बचा हो तो इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो मालूम हो आपको वो लिख देना है, यहाँ पर जो लिखा हो वो नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम साकाशी केन मियते। 2 नंबर इनके मिल गए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का पूछा जाता है खा। पहले का फिर था खा। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देना होता है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्होंने पहला प्रश्न गलत कर दिया है और दूसरा प्रश्न सही है, उत्तर सही दिया है, तो इनका 1 नंबर इसमें मिला हुआ है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आसानी से लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8वां पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर नंबर फिर आपको डालना है संख्या 8 का। इसमें क्या पूछा जाता है? रस, छंद, अलंकार। पहले में का पूछा जाता है, हास्य रस पूछा जाता है, और खा में आपको यहाँ पर खा में पूछा जाता है छंद। उसके बाद में गा में पूछा जाता है अलंकार। तो यहाँ इन्होंने हास्य रस की परिभाषा लिखी हुई है, हेडिंग डालना है अच्छी तरीके से, और यहाँ पर परिभाषा लिख दी है और उदाहरण लिखा है। इनके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर फिर यहाँ पर डाला है संख्या 8 का खा। इसमें छंद लिखना होता है, 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है। छंद में, रस में और अलंकार में भी 2-2 अथवा करके पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक ही लिखना होता है। तो इन्होंने ये भी लिख दिया है अच्छी तरीके से, और इनके कंप्लीट हो गए, 2 नंबर कंप्लीट हो गए। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, रस, छंद, अलंकार। यहाँ पर देख लीजिए, और कोई बार आ जाता है कि उदाहरण लिखने आ जाता है और आपको उसका केवल आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पर चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार है, 2 नंबर इनके कंप्लीट हो गए, और परिभाषा भी पूछी जाती है। उसके बाद में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है, जे आपके एग्जाम में 100% यही आते हैं। प्रश्नोत्तर 9 नंबर आपको 9 का डालना है। इसमें उपसर्ग है, का है, तो आप लोग ऐसे का डालेंगे, उपसर्ग हेडिंग कर देंगे। उसके बाद में 5 दिए रहते हैं उपसर्ग, आपको इनमें से 3 लिखना होता है। तो इन्होंने उपसर्ग का मतलब होता है कि पहले कोई शब्द के पहले आपको जैसे जोड़ना होता है। जैसे कार में अधि जोड़ दिया गया, अधिकार बन गया। सु में सुराही जोड़ दिया गया, प्रति में प्रतिकार जोड़ दिया गया। 3 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। आपको सेम ऐसे लिखना है, जो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर
जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आपको जैसे 5 दिए हैं, तो जैसे पहला आपको करना है तो पहला ये हेडिंग यहाँ पर डालना है, दूसरा करना है तो दूसरा, ऐसे सेम आपको लिखना है। ये गलती कतई नहीं करना है, जो लिखेंगे वही आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है, तभी लिखेंगे और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद में प्रत्यय में होता है कि शब्द के आखिरी में कोई चीज़ जोड़ना। जैसे लिखा हुआ था तो यहाँ पर वट जोड़ दिया गया, लिखावट हो गया। महानता, यहाँ पर 2 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर गा वाला है, यहाँ पर समास पूछे जाते हैं, द्विगु और द्वंद्व समास, जिसमें संख्यावाचक, वहाँ पर द्विगु समास ऐसे आपको लिखना है। समास विग्रह करना होता है, समास का नाम। यहाँ पर इनके 2 नंबर कंप्लीट हो गए, तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में तत्सम शब्द यहाँ पर लिखे हैं, इन्होंने 2 पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, इनमें से 2 लिखना होता है। इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। और जो भी कुछ गलत हो जाए तो आप लोग केवल एक बार ऐसे ऐसे कर दें, ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 का अंगा पूछा जाता है, पर्यायवाची, इन्होंने अच्छी तरीके से लिखे हैं, 2 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आता है, 10वां पूछा जाता है संधि विच्छेद और संधि का नाम आपको और संधि करना होता है। तो जैसे पूछ लिया गया अभ्युदय, तो यहाँ पर अभ्युदय और यण संधि है, मध्वर, यहाँ पर मधुअर्य और यण संधि है। यहाँ पर 2 नंबर पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 4, इनमें से आपको 2 करने होते हैं, संधि करना होता है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर 10 का खा पूछा जाता है, इसमें विभक्त पूछा जाता है। इनमें से आपको 2 लिखने होते हैं, 1 नंबर के होते हैं कि कौन सी विभक्त है, कौन सा वचन है, तो आपको फिल कर देना अच्छी तरीके से, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लकार पूछा जाता है, धातु रूप, तो जो मालूम हो वही आप लोग लिख देंगे। उसके बाद में 10वां प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि दान से कीर्ति बढ़ती है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है दानेन कीर्ति वर्धते, फिर सर्वे सुखिना भवंत, सभी सुखी हो, तो इन्होंने सर्वे सुखिना भवंत लिखा है। अनुवाद करना होता है संस्कृत में, 2 नंबर इनके कंप्लीट हो गए। आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अब बताऊंगा कि आपको निबंध और जयश्वास जो खंड काव्य होता है वो आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 11 डालना है, 11 पूछा जाता है, इनमें से 5 होते हैं निबंध, इनमें से आपको 1 लिखना होता है, जो मालूम हो वही लिखना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो जैसे तीसरा पूछा गया, तीसरा मालूम है तो आप लोग हेडिंग डालेंगे तीसरा, और प्रदूषण की समस्या और समाधान जो कोरोना वायरस पर हो या कोई पर हो, आपको सेम लिखना। अभी बताऊंगा कैसे, कौन सी हेडिंग कितने नंबर की कैसे क्या लिखा जाता है, तो आपको सेम लिखना है। उसके बाद में रूपरेखा जरूरी लिखना है। रूपरेखा से क्या होता है, एग्जामिनर केवल रूपरेखा ही देखता है और आपको पूरे नंबर दे देता है, तो आपको रूपरेखा जरूरी लिख देना है। इसमें क्या लिखा जाता है, जैसे प्रस्तावना में आपने बात करी, प्रदूषण का अर्थ पर बात करी, और उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार पर बात करी, और प्रदूषण के समस्या पर बात करी, उसके बाद में समस्या का समाधान पर बात करी, और उपसंहार पर बात करी, इन पर सब पर बात करी, तो वही लिखा जाता है। प्रस्तावना में मेन चीज लिखा जाता है कि उसके बारे में क्या आपने बताया है, अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद में हेडिंग डालकर आपको लिखना है, हेडिंग ही एग्जामिनर देखते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और ये 6 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सेम लिखना है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और आपको आखिरी में उपसंहार जरूर लिखना है। तो 6 नंबर इनके कंप्लीट हो गए, तो आपको सेम ऐसे लिखना है। उसके बाद में आप बताता हूँ खंड काव्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर जिले से जिले वाइज होता है खंड काव्य, जो आपके जिले में जयश्वास या मुक्तिदूत या जवाहर ज्योति जवाहर या अग्र पूजा जो आपके जिले में हो वही आप लोग खंड काव्य तैयार करें। यहाँ पर हरदेव जिले में जयश्वास खंड काव्य था, तो इन्होंने ऐसे लिखा है, आपको सेम ऐसे लिखना है। और ये चरित्र चित्रण सबके आपको तैयार कर लेना, हेडिंग आपको केवल तैयार करना, आपके पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार से आपको लिखना है, और इनको इसमें 2 नंबर मिले हुए हैं, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, राइटिंग भी नहीं सही है, तो 1 नंबर कट कर दिया गया, उसमें 1 नंबर कट कर दिया था और 1 नंबर कट कर दिया था, तो इनके कुल मिलाकर केवल इनके बने हुए हैं 67 नंबर, और यहाँ पर 67 नंबर उनके बने हुए हैं 70 में से। तो आपको ये गलती नहीं करना, अच्छी तरीके से मैंने जिस प्रकार से बताया हुआ हूँ ऐसे ही देखना है, और अच्छी तरीके से इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल पर और विजिट करके देख लेना कि कौन सा वीडियो है, पड़े हुए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।